अरे अगर 70 साल के हो गए तो अल्लाह अल्लाह करो ना, कौन रोक रहा? 70 साल का हो गया मैं, अब मैं भी बोलूंगा, मैं भी 70 साल का हूंगा, कभी ना कभी अल्लाह जिंदा रखा तो। नहीं, मैं 70 साल का हो गया, आई वांट वन मोर इलेक्शन। क्या बात है, क्या बात है, बताइए आप। और कौन है ये समाजवादी पार्टी? ये समाजवादी पार्टी क्या है बताता हूं मैं आपको। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 8-8 महीने, एक साल तक अपने घर को नहीं गए। मुजफ्फरनगर के इलाके में आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में ये लोग कैंप पे रहते थे। उस कैंपों में 2 या 3 दिन मैं फिरा। मजलिस की तरफ से उनको रिलीफ दिया, पैसे दिया। एक कैंप में मैं गया, उस बच्चे का नाम शाहनवाज है, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो मुझे साथ लेकर चल रहा था। मैं एक कैंप में गया तो देखा कि 10 लोग बैठे हुए, खवातीन रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। किसी ने कहा कि हैदराबाद का एमपी ओवैसी आया है, उन्होंने और रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, मैं जानता हूं कि कैंप में है, इनका घर बार लुट गया, इनके लोगों को मार दिया गया, इनकी तकलीफ क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम 3 परिवार के लोग हैं और हमने अपनी बेटियों के शादी के लिए सामान जमा किया था, वो पूरा सामान दंगाई लूट कर चले गए। मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उन बहनों की, हमारी माओ के आंसुओं को नहीं देख सका। मैंने शाहनवाज से कहा, शाहनवाज, कल इन तीनों हमारी बेटियों की शादियां होंगी, बोलो क्या इंतजाम करना है, हम जल्दबाजी में जो कुछ कर सकते करेंगे। मेरे भाई, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, सुनो। मैं ये चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं तुम भी उस पर अमल करो। तुम भी औरंगाबाद में अगर कोई गरीब बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही तो तुम शादी, उसका इंतजाम उसका करवाओ। 2 या 3 दिन के अंदर उन तीनों परिवार की बच्चियों की शादी, इज्तिमाई शादी हुई। मुझे बुलाया गया, मैं उसमें गया था। मैं उन महिलाओं को, उन खवातीन से मिला जिनका रेप हुआ था गन्ने के खेतों में। मैं उन बेटियों की दास्तान सुनाऊं। अगर तुम्हारे सामने बयान करूंगा तो तुम रात में सो नहीं पाओगे। वो दास्तानें जानता हूं मैं। तुमने कभी सुना है 65 साल की औरत की रेप हो सकती है? तुमने सुना कि 60 साल की औरत के छाते को काट दिया जाता है? मैंने सुना। और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। राज्य समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने उम्मीद का महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए। 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। और अगर जुल्म जो खवातीन पर हुआ तो इंटरनेट पर जाकर एक बहादुर जर्नलिस्ट है, मैं उसको सलाम करता हूं, उसका नाम नेहा दीक्षित है। आउटलुक में स्टोरी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में उसका जिक्र है, पढ़ो उस रिपोर्ट को। और आज समाजवादी का अखिलेश हमारी तारीखी सरजमीन पर आकर हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। ये आपको फैसला करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। 6 महीने तक
और बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। मेरे भाई, ये लोग औरंगाबाद को क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि इनको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे कर्नाटका में, भारत में, तेलंगाना के बाद अगर कहीं पर आपकी ताकत नजर आती है, कहीं पर तुम्हारा रोब और दबदबा नजर आता है, कहीं पर तुम्हारा सियासी शऊर नजर आता है, कहीं पर तुम्हारी मोहब्बतें नजर आती हैं, ये तमाम जालिम ताकतें, ये तमाम नफरत करने वाले आ रहे हैं कि मोहब्बत के ऊपर जो तामीर आपने किला किया, जिसके इत्तेहाद की मिसाल सिर्फ महाराष्ट्र में दुनिया देता है, मगर ये ऐसी जगह है जहां पर हैदराबाद से लोग आते और बोलते साहब हम बरसों से औरंगाबाद आ रहे, हमारा कुछ भी नहीं होता यहां पर, हम सेफ तरीके से जाते। अच्छा, इसकी मिसाल समझाने के लिए बोल रहा हूं। झारखंड में एक एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने कुछ अनाप शनाप मत दिए, वो काट के करेंगे क्या की करेंगे, वो खाली काटना जानते हैं लोग। उन्होंने झारखंड में बीजेपी के जलसे में गए, क्या हुआ मालूम? पॉकेट मार दिया उसकी, उसकी पॉकेट मार दिए। अब उन्हें किसको काटता कि नहीं मालूम। कुदरत का निजाम, उन्हें बोला काटता तो बीजेपी के ही मीटिंग में उसकी पॉकेट काट दी। है इंटरनेट पे है, देखो आप, हजरत गूगल पे मार के देखो, उसकी पॉकेट मार दी। ये क्या पॉकेट प्लेयर पूरे बीजेपी के जलसों में आते हैं? मैं झारखंड का बोल रहा हूं, यहां का नहीं बोल रहा। पेपर में आया। तो मेरे भाई, आपके इस इत्तेहाद को मजबूत रखिए। पार्लियामेंट में बैठता था, असद साहब की तकरीर 3 बजे होने वाली रहती थी, तो भाजपा वाला आके 12 बजे 11 बजे मुझसे पूछता था आज बोलेंगे साहब? तो मैं कहता था आज बोलेंगे। बोले काय पे बोलेंगे? मैं बोला तुम्हारी बजाएंगे, तबीयत से बजाएंगे तुम्हारी। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही होता था। बस मेरे भाइयों, सिर्फ आपसे इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं, अगर आपकी बेटी, आपकी बहन की कहीं शादी हुई है, वोट यहीं पर है, आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। आप लोगों को यहां पर एक एक वोट की कीमत तो समझना होगा। नरेंद्र मोदी अगर वजीर आजम बनता है तो ऐसा ही नहीं, अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से मियां बीवी बच्चे अपना प्लेन का टिकट खरीद के आते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए। और एक हम है कि पोलिंग बूथ यहां पर है, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं, वोट डालने इसलिए नहीं गए थे कि रिक्शे नहीं लगाए थे भाई, ना रिक्शे चाहिए। नानखलिए की दावत भीड़ बाईपास में है तो वहां चले जाएंगे, लेकिन यहां पे रिक्शे नहीं लगाए थे। मेरे भाई, 20 तारीख के दिन अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज 80% से नीचे रहा तो मैं बड़े अफसोस के साथ यह कहना चाहूंगा कि आपको 23 तारीख का दिन भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है।